ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨਾ। ਰਹਾਉ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ। ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਤਿਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਦ ਲਾਗੇ ਕਛ ਨਾ ਚੱਲੈ ਉਪਾਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜ ਭ੍ਰਮ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਭਗਤ ਜਨ ਪੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है ये भगत रविदास जी के मुखार बिंद तो उचारण किया होया है। अज इस पावन बचन के अंदर भगत रविदास जी एक बेनती परमात्मा के चरणों च कर रहे हैं। कहन लगे हे प्रभु मेरी जिहड़ी विवेक बुद्धि है ये मलीन हो चुकी है। जिहड़ी विवेक बुद्धि का दीपक चलदा सी ना अगे लाइट देंदा सी रोशनी देंदा सी वो दीपक हुण धुंधला हो चुका है। उहदे विचों हुण कुछ साफ नज़र नहीं आउंदा पिया। उहदा एक कारण है इनू थोड़ा जिहा आपां समझ लईए। पुराने समय च ना लालटैन हुंदी सी। लालटैन दे अंदर जो दीवा जगाया जाता है तो उन्होंने कवर करने वास्ते हवा ना पवे तो उहदे उपर एक जिहड़ा कच का गिलास शीशा लगा हुंदा सी। समा पा के जिहड़ा हौली हौली धुएं दे नाल भावें धुआं उपर दे निकल जाता सी पर फिर भी वो शीशा धुंधला हो जाता, उन्हें काला हो जाना। जिन्ना चानन उहदा शीशा साफ करन ते मिलदा सी उन्ना धुंधले दे नाल नहीं। तो सियाणे कह देंदे हुंदे सन भई इहदा शीशा जिहड़ा कढ के साफ कर दे, वो साफ कर लिया जांदा सी। इहो गल इत्थे भगत रविदास जी कह रहे हैं। कहंदे जिहड़ा विवेक बुद्धि का दीपक सी ना साडा वो विषय विकारां दे वो अज्ञानता दे मोह दे विच फस के ते मलीन हो चुका है, गंदला हो चुका है। कहन लगे माधो अविद्या हित कीन। अविद्या का अर्थ करांगे अज्ञानता, हित का अर्थ करांगे मोह। कहन लगे सारी उम्र असी जिहड़ी अज्ञानता दे विच ही कढ दित्ती, मोह दे विच ही अज्ञानता का मोह सानू चंबड़ी रखिया। माधो अविद्या हित कीन। इन्हें की कीता जी विवेक दीप मलीन। इन्हें जिहड़ा विवेक बुद्धि का दीपक सी ना, भाव जिहड़ी समझ सी चंगा की है ते माड़ा की है,
ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਹ ਨੇ, ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਬਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 486 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। मैं बड़ी बारी बेनती की है कि जो भी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने भगत साहबाना की बाणी दर्ज की ना, उन्होंने पूर्ण सत्कार दे नाल लिखिया होया है। जिमें गां जाके बाणी भगत धन्ना जी की आनी, उत्थे भी लिखा है कि बाणी भगत धन्ने जी की, इत्थे भी लिखा है भगत रविदास जी की। उहदा एक कारण सी, जेड़े लोग ये गल कहिंदे सन कि रविदास जी, कबीर जी, भगत नामदेव जी ये जिहड़े ने नीवियां जातां वाले ने, साडे घर दे विच परवाह नहीं हो सकते। मेरे सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने यह स्पष्ट कर दिता कि जदों उन्हां दे हिरदियां दे विच परमात्मा दा नाम आण के टिक पिया, जदों रूहानीयत दा दीवा उन्हां दे अंदर आण के जल गया, तो गुरु अर्जुन साहब कहण लगे पढ़िया वो साडे घर दे विच सत्कारे जांदे ने। सिर्फ एक खिन वास्ते मैं विचों निकलिया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर जो असी गुरु साहबाना की बाणी पढ़ते, उत्थे जी शब्द नहीं लिखा होया किते भी। उत्थे सीधा लिखा है श्लोक महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, चौथा, पंजवां ते नौवां। ये नहीं लिखा महले पहले जी की। मैं बाणी नहीं बदलिया, समझा रहा। उत्थे अपने नाम के नाल महला शब्द वरतिया जरूर है, पर अगे जी शब्द नहीं। पर जो भगत साहबाना की गल की है, उत्थे कल्ले कल्ले भगत साहबान के जीवन के नाल जी ला के देख ये गल स्पष्ट कर दी कि भलिया जदों भी तू बाणी पढ़े, मता तू अपनी जात का अभिमान लैके ये गल आखे कि ये किसी नीवी अखौती नीवी जात वाले की बाणी है, जिन्हों मैं सत्कार दे रहा तो पढ़न वाला भी उन्होंने उन्ना ही सत्कार देवे। कई बारी ना साडे मनां दे विच ये गल हो जाती है कि ये तो भगत कबीर साहब जुलाहे ने, रविदास जी तो चमार ने, पर नहीं गुरमुखो ये उस वेलियां दियां जातां ने जिहड़ा परमात्मा दे विच आके अभेद हो गया, जिन्हों गुरु अर्जुन साहब महाराज जी सत्कार भरे शब्द जीओ ते जी वरतदे ने। साडा कोई राइट, साडा कोई हक नहीं बनता उन्हां दे लई जिहड़े ने वो असी छोटे शब्द वरतीए जां कल्ला नाम वरतीए। इत्थे एक तरीका दस्सिया सतगुरां ने जिहड़ा सी बाणी पढ़न वाले का सत्कार करन दा। भलिया जिहड़े लोग ये गल कहिंदे सन रविदास चमार है, अज दसां मैं तैनूं उहदे हिरदे दे विच जदों बाणी प्रगट होई है, वो रविदास चमार नहीं और रविदास जीओ बन चुका होया है। इत्थे गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने ये जिन्ने भी हैडिंग दिते ने, ये गुरु अर्जुन साहब ने दिते हुए ने। कहण लगे आसा राग दे विच गुरु अर्जुन साहब कहण लगे भलिया गां बाणी आउणी है किन्हां दी? बाणी श्री रविदास जीओ की। भगत रविदास जी की हुण जिहड़ी बाणी है उन्हां दे शब्द आरंभ हो रहे हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहण लगे वो परमात्मा एक है, उहदी प्राप्ति सतगुरां की दया दे नाल हुंदी है। चलो हुण ये भी मैं स्पष्ट कर देवां, कई बारी मन च आवेगा ये जिहड़ा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है ना, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच 524 वार लिखिया होया है। सब तो जा छोटा मूल मंत्र संखेप रूप च ना ये मिलता है सानूं। जिहड़ा पूरा मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक वो 33 वार है, पर इत्थे सतगुरां ने 524 वार पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच वरतिया। उहदा कारण की है? उहदा कारण इक्को सी कि भलिया बाणी पढ़े भावें तो गुरु नानक साहब महाराज जी दी, बाणी पढ़े भावें 5 गुरु साहबान पहलियां दी ते एक 9वीं पातशाह दी, बाणी पढ़े भावें तू 15 भगतां दी ते 11 भट्टां दी, बाणी पढ़े भावें तू गुरसिखां दी ते बाणी पढ़े भावें तू भगतां दी जां भट्टां दी। एक गल याद रखी, गल भावें कोई अल्लाह कह के कर रहा है, कोई राम कह के कर रहा है, कोई रहीम, कोई बीठल कह के कर रहा है, पर इन्हां सारियां दे अर्थ एक अकाल पुरख वाहिगुरू ही तू करने ने। इन्हां सारियां ने शब्द ते अल्लाह वरत दिता, राम वरत दिता। आपां पिछे बीठल शब्द भी मराठी का वरत के आए हैं। ये शब्द ते भाषा दे वक्खो वक्ख हो सकते हैं, पर एक गल याद रखी, जिहड़ी तू बाणी पढ़दा पिया है इनू जे भावना की निगाह दे नाल वेखना है, वो निगाह ये रखी कि वो एक ओंकार की गल की जा रही है। मथा जिस दिन बीठल शब्द भगत नामदेव जी ने वरत्या सी, मैं उस दिन भी जिक्र किया सी, मथा बीठल दे अर्थ कृष्ण कर जावीं, मता राम दे अर्थ श्री राम जी कर जावीं,
ਮਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਏਕ ਦੋਖ, ਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸ਼, ਰੋਗ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮ੍ਰਿਗ, ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਰਨ। ਮੀਨ, ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮੱਛੀ। ਭ੍ਰਿੰਗ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਭਵਰਾ। ਪਤੰਗ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤੰਗੇ ਭੰਬਟ। ਕੁੰਚਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਗਨਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਮ੍ਰਿਗ। ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੇੜਾ ਕੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇੜੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹੇੜੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਜ ਰੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮਤਾ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਿਰਨ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮ੍ਰਿਗ, ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹਿਰਨ। ਹਿਰਨ ਹੇੜੇ ਘੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਛੀ। ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਡੋਏ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਪੋਲੀ ਉੱਥੋਂ ਗੰਡੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੰਡੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗੰਡੋਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੇ 'ਚ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਛਲੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਵਾਂ। ਇਹੋ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੀਓ, ਚੰਗਾ ਪਾਓ, ਜੈਸਾ ਮਨ ਤੈਸਾ ਅੰਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਖਾਓ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਓ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਲਿਆ, ਪਾ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
जिन्ने फास्ट फूड ने वो सारे ही रोग पैदा करते हैं, ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜਿੱਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾਓ तो सारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। इस करके इस विषय वाल नहीं पैना की खाना की नहीं खाना, जिहड़ा शरीर नूं लोड़ है वो खाना है। तो जो तू जुबान के चस्के के वास्ते खाना है, तो उत्थे मैं पिछले दिनों भी कहा सी कि बाणी ने अनेकों ही इहो जिहियां गल्लां गलाईयां ने जिहड़ियां तेरे वास्ते पाप बन जाते हैं। असीं इस चीज़ च पै गए ना भी मांस खाना पाप है, तो जिहड़ा नहीं खाना पुण्य, कोई इहदे च पिया है। तो जे तुसीं अज साइंस की निगाह के नाल वेखो, हरेक चीज़ दे विच जीव जंतु वो मौजूद ने। मैं इस विषय वाल बहुता नहीं जाना। कह लगे मीन का अर्थ किया है मछली। मछली ने जुबान का चस्का लाया तो शिकारी का शिकार बन गई। कह लगे मछली जी है जुबान के चस्के पिछे अपनी जान गवा बैठी। अगे शब्द है जी भृंग। भृंग का अर्थ होंदा फुल्लां दे दुआले घूमण वाला भवरा। कह लगे हुण भवरा की करता है कि इनू रस चूसन का बड़ा चस्का है। जिथे इनू कमल का फुल मिलता है, ये भवरा उड़ के आण के फुल्लां दे उत्ते बैठ जाता है। बैठदा होया जो कमल का फुल जो सूरज के नाल खिड़दा है, सूरज के नाल इकट्ठा हो जाता है। शाम पई ये फुल्लां का रस नहीं छड्डिया, पता नहीं लगा किहड़े वल फुल जिहड़ा सी इकट्ठा हो गया, इहदे विच ही जान निकल गई। सानू भी तो दुनियावी चस्के नहीं ना छड्डदे, इन्ना क माया दे रस दे विच फस जाने, पता नहीं लगता किहड़े वेले मौत दा आण के जिहड़ा है वो घुंकलू सिर दे उत्ते वजदा है मनुख नूं। फिर जिहड़ा धर्मराज नाल लैके अपने गांह जांदा है जमदूत। भवरे नूं पता ना लगा किहड़े वेले फुल बंद हो गया। याद रखियो वो रस दे विच खचित सी, असीं माया दे विच खचित आ। सानूं भी पता नहीं लगना कि किहड़े वेले श्वासां दी डोरी खत्म हो गई तो मनुख गांह चलदा है जांदा है। फिर जिहड़ा है वो मनुख संसार नूं छड़ जांदा है। कहण लगे भृंग ने एक भवरे ने जिहड़ा सी रस दा चस्का कीता, उन्हें भी अपनी जान गवा ली। अगे शब्द है पतंग। पतंगे का अर्थ भंबट पतंगे। अब बरसातां दे विच निकलदे ने, सौन के महीने च निकले ने। हुण तो चलो साडे कोल लाइट ही LED आ गई, इन्हां दे अगे घट मारदे ने। जिहड़े पुराने बल्ब सन 100 वाट दे, उन्हां दे अगे जां दीवे दे उत्ते ज़्यादा भंबट चलदे ने। मींह पिया, बरसातां दे नाल भंबट जिहड़े भुमक्कड़ बाहर आए, लाइट वेखी, इन्हां नूं हुण वेखण दा चस्का है। ये जिथे भी चानन देखते हैं उत्थे ही जाते हैं। तुसीं वेखो जे तो पिंडां 'च कोई रोटी खांदा तो सानूं बत्ती बंद करनी पैंदी हुंदी सी, कहंदे भी बत्ती बंद कर दो भुमक्कड़ आउंदे ने। इहदा भाव उन्हां नूं अखां दा चानन दा चस्का है। वो वेखदा है, लाइट नूं वेखदा है, उत्ते आउंदा है, उहदे नाल जिहड़ी उहदा जिहड़ा जीवन है, उहदा शरीर जिहड़ा सड़ के सुवाह हो जांदा है। असीं भी ते अखां साडीआं रजदियां ने, अखीं देख ना रजियां बहु रंग तमाशे। सानूं भी ते अखां दा चस्का लई बैठा है ना। कई बारी मनुख गड्डी ते जांदा जांदा ध्यान बाहर नूं चुक्या हुंदा, गड्डी ठा करके वजदी है। अखां ने सानू पता नहीं अज किन्ना क बर्बाद किया है। एक मनोविग्यानी ने यह गल कही सी कि जिहड़ा 83% मलीनता साडे अंदर अखां पईयां खड़दियां ने। इस करके अज भगत रविदास जी कह रहे हैं भलिया ये जिहड़ा पतंग है ये भी अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो लाइट दे करके अखां दे पिछे जिहड़ी गवा दिंदा। अगे शब्द पंजवां जी कुंचर। कुंचर कहिंदे ने हाथी नूं, ते हाथी काम दा मारिया है। मैं काफ़ी समा पहला इसकी पूरी डिटेल साझी की सी। हाथी वाशना के कारण, काम के कारण जिहड़ा है वो फड़िया जाता है तो कह लगे मनुख भी वाशना दे विच पै के अपना जीवन तबाह कर दिंदा है। ये 5 जिहड़े ने भगत रविदास जी ने जानवर जीव जंतु गिना के, इन्हां दे 5 दे जिहड़े चस्के गिना के ते इन्हां दी मौत साडे सामने रख के स्पष्ट कर दिता। कह लगे मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। कहते एक एक रोग लगा होया सी, इन्हां दा सारे दा सारा जीवन इक्के ही रोग ने बर्बाद कर दिता। अगे सुनियो ये इत्थों तक उन्हां दी गल सी। कह लगे पंच दोख असाध। एक शब्द है साध, साध्या जाना, सही हो जाना।
ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਾਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਸਾਧ ਦੇ 3-4 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਧ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾ ਮਹਿ, ਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ, ਮਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 5 ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੋਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਰੋਗ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਸਕਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ 5 ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਟਪਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਦੋਖ ਅਸਾਧ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੂਝ, ਉਹ ਸਮਝ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਟਨ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ, ਜਨ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। 95% ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ 5% ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੂਕ ਛਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਉਸਤਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 100 ਨੂੰ 100 ਤੇ 10 ਨੂੰ 10% ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਭਲਿਆ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਭਲਿਆ ਬਚ ਜਾਵੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।
पर किसी का काम विगाड़न हित की हुई गल चुगली हो जाती है, वो ना करी। क्यों भगत रविदास जी कहते हैं, कहते वो मेरी बुद्धि मलीन हो गई, हुण मैनूं पता नहीं लगता कि मैं चंगा की करा ते माड़ा की करा। कह लेंगे विवेक दीप मलीन, मेरा विवेकता का दीपक जिहड़ा मलीन हो गया। रहाओ अगे कह लगे त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच। इनू पंक्ति नूं थोड़ा जिहा समझ लईए। त्रिगद टेढ़ियां मेढे, टेढ़े तुरन वाले, जोन वो जूनियां जिहड़ियां टेढ़ियां मेढियां चलदियां, कीड़े मकौड़े हो गए, पशु पंछी हो गए, कदे सीधे चलते वेखे तुसीं। डंगर नूं इधरों खोलो इधर नूं जाना हुंदा ते परे मूँह करके तुरिया फिरदा, ताइयों ते उन्हां नूं डंगर कहा जांदा है। उन्हां कोल समझ नहीं, अकल नहीं, उन्होंने किसे पासे तोरो किसे पासे जाता है। कह लगे त्रिगद जोन, यदा सौखा जो अर्थ कर लीए टेढ़ियां मेढ़ियां जूना, जीव जंतु पशु पंछी। त्रिगद जोन अचेत, चेत चेतना जिहदे अंदर सोचण की शक्ति है, अचेत जिन्हों सोचण की शक्ति नहीं, जिहदा दिमाग नहीं, भाव जिहड़ा विचारहीन है, जिन्हों चंगे माड़े की परख नहीं, उन्होंने अचेत कहा जाता है। कह लगे त्रिगद जोन अचेत संभव, संभव का अर्थ होंदा सुभावक, सहजे ही, कुदरती। अगे शब्द है पाप पुण्य असोच। कह लगे असोच हो जाना, पता ना लगना कि की सही है तो की गलत है, उसकी परख ना कर सकना। हुण पूरी पंक्ति पढ़ देवां। कह लगे त्रिगद जोन अचेत संभव पाप पुण्य असोच। कह लगे जिहड़े जीव जंतु पशु पंछी ने ना, वो अचेत ने, उन्हां दी बुद्धि नहीं काम करती, उन्हां कोल बुद्धि नहीं, वो पाप ते पुण्य नूं जिहड़ा सोच समझ के वरत सकन। असोच का अर्थ करांगे बेफिक्र होकर वरती जाना। पता नहीं लगता कि मेरे वास्ते पुण्य है कि मेरे वास्ते पाप है, उन्होंने तो बख्शिया जा सकता क्योंकि वो जानवर ने, उन्होंने कोल ये बुद्धि नहीं वो सही तो गलत की परख कर सकन। जिन्ने भी जानवर ने ना, कई बार असी कह दें जी डंगर भी तो कर्म करते हैं, जिवें पिछले काफ़ी समा पहला जिक्र आया से कर्म फिलोसफी दे विच, मैं उदों भी अर्ज की सी डंगर भी जो कोई कर्म करता है ना, ਉਹਦਾ कर्म नहीं वाचिया जाता क्योंकि वो अचेत है, उन्होंने नहीं पता कि ये मेरे हक दे विच है या मेरे विरोध दे विच है। उन्होंने नहीं पता मैं फायदे लिए कर लिया या नुकसान नहीं कर रहा। वो डंगर है, वो अचेत है, उसका दिमाग नहीं काम करेगा। कहन लगे फिर ये पंक्ति समझ लीए त्रिगद जोन टेढ़ियां मेढ़ियां जिहड़ियां जूनां ने ना, अचेत ने, वो अचेत उन्हां दा दिमाग नहीं चलता की चंगा है की माड़ा है, संभव वो कुदरती तौर पर करी जाते हैं। की करते हैं? पाप पुण्य असोच। वो बेफिक्र होकर कदी पाप करते हैं कदी पुण्य करते हैं। भाव डंगर अपनी मस्ती दे पशु पंछी अपनी मस्ती दे कर्म करी जाते हैं, ना उन्होंने वो पाप दे गिन सकते हैं तो ना वो पुण्य दे गिन सकते हैं। वो अचेत ने, उन्होंने कोल कोई समझ नहीं है, उन्होंने पता ही कोई नहीं। उन्होंने की आखोगे ये पाप है कि पुण्य है। जिवें एक छोटा जिहा बच्चा कोई गलती कर दे ना, वड्डे झिड़कते हैं, कोई सियाणा आखेगा इनू की पता है, ये तो नियाणा सी, इनू तो पता ही नहीं कि ये चंगा है माड़ा है, मेरा है अपना बगाना है पराया है। जे बच्चे नूं नहीं पता तो जिहड़े जीव जंतु जानवर ने उन्होंने कित्थों पता है। इस करके भगत रविदास जी एक उदाहरण दे रहे हैं, जिहड़ियां टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां ने, ये अचेत ने, इन्हां दे कोल सोचण समझण की शक्ति नहीं, ये कुदरती तौर पर पाप पुण्य वर्गे कर्म करते फिरदे ने, पर ये बेफिक्र होकर करते हैं। ना इन्हां नूं पाप का पता है तो ना इन्हां नूं पुण्य का पता है। पर मनुख नूं सारा कुछ पता है, सानू पता है ना, सानू पता है आ पाप है तो आ पुण्य है। कई बार मनुख कहता नहीं जी ये तो गलती हो गई, सानू तो पता नहीं सी। मैं एको उदाहरण देना हुन्ना, साडे कोल लाइट आ रही है, तुसीं जदों तारा शूह दे विच लाउंदे जे, कभी इदां आया भी एक ला के तो एक हत्थ च फड़ लो, मैनूं पता नहीं सी, पूरी सेफ्टी वरती जाती है, पता मैनूं करंट पैना है, प्लास वरत्या जाता, सन्नी नहीं वरती जाती, पता है कि लोहे की चीज़ करंट मारेगी, प्लास्टिक की चीज़ मैंने बचा। जे तुहानूं इन्ना पता है कि आह चीज़ तो करंट पैना है, ये तो नहीं पैना, अग च तुसीं नहीं हथ पाउंदे, पता हक सरना, यदा भाव तुहाडा दिमाग चलता पिया है। सानूं पता है चंगा की है तो माड़ा की। बच्चे नूं नहीं पता, बच्चा अग च हथ पा जाता है, उन्होंने नहीं पता ये नाल हथ सड़ना है, पर मैनूं पता है मैं अग दे विच हथ नहीं पावांगा। क्यों? क्योंकि सोच समझ शक्ति कम करती है। जे तेरी सोच समझ की शक्ति कम करती है, अग तो हथ पछाण खड़दा है। एक गल याद रखी, फिर पाप वाले पासों हथ पछाणों क्यों नहीं खड़दा? तेरी उत्थे सोच शक्ति काम नहीं करती, उत्थे नहीं तेनों पता लगता कि मेरा जीवन इत्थे बर्बाद हो जाना तो इत्थे मैं बच जाना है। अगे भगत रविदास जी कहते मनुखा अवतार, अवतार का अर्थ अवतारवाद नहीं करना, अवतार का अर्थ जन्म करना है। मनुखा अवतार दो लभ, कहते बड़ा कीमती सी जिहड़ा तैनूं मनुखा जन्म मिलिया होया है, पर इन्हें की कीता जी, तिही संगत पोच
पोच का अर्थ नीवा भी हुंदा, नीच भी हुंदा है। कहण लगे इस मनुख ने की कीता, नीचां दे नाल अपनी संगत रख लई, भाव पंज विकार जिहड़े नीच सन उन्हां दे हक दे विच बन के बैठ गया। विकार ते भोगी जांदा है, जिन्हों कीमती दुर्लभ मनुखा जन्म मिलिया सी, इहनूं अपने जन्म वाल ध्यान ही कोई नहीं है। एक पासे जीव जंतु विकार भोगते हैं, वो जिंदगी दे विच विचरदे ने, चंगा है माड़ा है उन्होंने कुछ नहीं पता कि यह सही है कि गलत है। मनुख नूं पता है, ये पता हुंदियां होया भी जिहड़ा है नीचां दे नाल अपनी संगत रखदा पिया है, उन्हां दे नाल राबता रखदा है। मनुखा अवतार दुर्लभ, ये बड़ा कीमती मनुखा जन्म मिलिया होया सी, तिही संगत पोज, तू इस संगत दी नीच संगत दे नाल जुड़ के इनू भी बर्बाद कर लिया। जी जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए। कह लगे भावें कोई जीव है तो भावें जंत है, भाव मनुख है तो भावें कोई जड़ा पशु पंछी है, वो जिमें जिमें दे कर्म करते हैं, कहते कर्मां दे बद्धे होए जड़े ने वो जन्म मरण के चक्करां दे विच आउंदे ते जांदे रहिंदे ने। जी जंत जहाँ जहाँ लग, जिहो जिहो कर्मां च कोई लग गया कर्म के बस जाए, उहो जे कर्मां दे विच पै के वो जिहड़ा जूनां दे विच फसदे रहिंदे ने। काल फास, फास का अर्थ करांगे फांसी, कहते काल का अर्थ है मौत, मौत ने ये गल दे विच फाही पाई हुई है। अबद्ध लागे, एक शब्द है बद्ध, बद्ध का अर्थ है बद्ध करना, वढ़ देना। अबद्ध ऐड़ा अगेतर लागे, वो चीज़ जिहड़ी वड्डी ना जा सके, इन्हूं होर सौखा कर लईए। बद्ध का अर्थ नाश होना, अबद्ध का अर्थ जिहड़ी नाश ना हो सके। हुण मौत नूं कौन नाश कर सकदा जी, मौत ने तो सानू नाश करना है। इस करके भगत रविदास जी कहते जिहड़ी मौत ने फाही तेरे गल च पाई हुई है ना, वो अबद्ध है, उन्होंने कोई माई दा लाल जिहड़ा वो नाश नहीं कर सकता। काल फास अबद्ध लागे, गल दे विच फाही जिहड़ी है वो ना नाश होने वाली पई हुई है। कश ना चलै उपाए, जिस दिन जमा ने आण के तेनों वालों तो फड़ के धोया, तेरा कोई उपा उन्हां दे अगे नहीं चलना, उन्हां दे अगे कोई हीला नहीं, कोई उपाव नहीं चलेगा। अखीर ते कह लगे रविदास दास उदास तज भ्रम, कह लगे भगत रविदास जी कह लगे हे प्रभु मैं एक गरीबड़ा जिहा तेरा दास हाँ। रविदास दास कह लगे मैं तेरा एक गरीबड़ा जिहा दास हाँ, उदास मेहर कर मैं माया तो उपराम हो जावां। तज भ्रम मेरी भटकना खत्म हो जावे। तपन तप गुर ज्ञान मैं गुरु दे ज्ञान दे नाल जुड़ जावां, क्योंकि गुरु दे ज्ञान दे नाल जुड़ना ही तपन तप का अर्थ करांगे सारे तपा तो श्रेष्ठ दा तप है। मनुख कर्मा तो बचन वास्ते, मनुख जमा तो बचन वास्ते तप साधदा सी। भगत रविदास जी कहते तेरे हिरदे च गुरु का ज्ञान प्रगट हो जे, इहो सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा तप है। ये अरदास कर रहे हैं रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। हे प्रभु तेरे चरनां दे विच निमाणा जिहा रविदास आया है, कृपा कर अपने घर का ज्ञान बख्श, मेरी भटना खत्म हो जाए, माया तो उपरामता मिल जाए। तो इहो मेरे वास्ते तपा सिर तप है। भगत जन भै हरन, तू भगतां दे जिहड़ा है भै दा अर्थ है डर, भगतां दा डर खत्म करने वाला है। हरन दा अर्थ हुंदा डर दूर करना, कहते तू भगतां दा डर दूर करने वाला है। परमानंद करो निदान, निदान का अर्थ बेसमझ भी हुंदा है, निदान का अर्थ आखिर अंत नूं हुंदा, इहदा अर्थ करांगे अंत नूं। कह लगे हे प्रभु अखीर ते मैं तेरे चरनां च टै पिया है, मेरे उत्ते परमानंद का अर्थ परमानंद जी नहीं करना, परमानंद का अर्थ करांगे परम आनंद, श्रेष्ठ आनंद मैनू बख्श दे। हुण मैं तेरी चरण दे विच आके डिग चुका होया हाँ। भगत जन भै हरन, कहंदे हे प्रभु तू अपने भगतां दा जिहड़ा डर दूर करन वाला है, मेरे ते कृपा करी। परमानंद करो निदान, मैनू उस श्रेष्ठ आनंद की अखीर नूं जिहड़ी वो दात बख्श दिओ, तां जो मैं जी दे नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सफल कर सकां। सो इस पावन शब्द की विचार समुचा तत्त भाव यह है कि 5 पशु पंछी जानवर गनाए हुए ने भगत रविदास जी ने। कह लगे इन्हां नूं एक एक रोग है, इन्हां दा जीवन तबाह हो गया। जे तेरे अंदर 5 रोग ने, तू हिसाब ला ला कि तेरा जीवन का की बनेगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान होइयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियों का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन भै हरन परमानंद करो निदान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।